नमस्कार मित्रों, लेट्स लर्न संस्कृत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है समय बोध। समय बोध जो होता है जनरल लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं टाइम, यानी समय या काल। समय को हम 3 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, हिंदी में 2 तरीके से बोल सकते हैं, समय और काल। अब बज रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं या 7:45 बज रहे हैं। तो बज रहे हैं को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? बज रहे हैं को हम वादनम कहते हैं। वादनम में म में हमेशा हलंत आएगा और वादनम सबसे अंत में लगता है समय में जब हम लिखते हैं। तो अब समय बोध जो है वो 3 तरीके से कैटेगराइज्ड होता है। पहला होता है सपाद, सपाद के बाद होता है सार्ध और सार्ध के बाद होता है पादोन। अब इनको हिंदी में हम कहते हैं सपाद को सवा, यानी कि 2:15 हो रहे हैं, 1:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं। अब नॉर्मल लैंग्वेज में हम हिंदी में ये बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में हम सपाद 1 वादनम, सपाद 2 वादनम ऐसे करके बोलते हैं। अब सार्ध जो है वो 2:30 होते हैं, यानी 2:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं। सिर्फ हम 1 और 2 को 2:30 और 1:30 कहते हैं, बाकी सब में हम 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 ऐसे करके कहते हैं। तो ये 30 मिनट होता है, ये 15 मिनट, ये 30 मिनट और ये 45 मिनट। अब 45वें मिनट को कहते हैं हम पादोन। सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। स से सवा हो गया, सार्ध से 2:30 हो गए, सपाद से सवा और पादोन से पौना, यानी पौने 9 हो रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं, 12:15, 1:45, 2:15 ऐसे करके। अब उदाहरण देखेंगे हम तो और समझ आ जाएगा। उदाहरण में सबसे पहले है सपाद। सपाद में 2:15 यानी 2:15 हो रहे हैं। अब उसको इसमें जो समय बोध है, इसमें मेजरेबल चीज़ जो है, मेन जो चीज़ होती है वो होती है संख्या। नेक्स्ट वीडियो में हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संख्या क्या किसे कहते हैं संख्या और वो कैसे लिखी जाती है। पूरी संख्या होती है 1 से लेकर के 100 तक संस्कृत में, और समय में संख्या जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। 2:15 हो रहे हैं तो हम उसको पढ़ेंगे, नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज बता रहा हूँ, 2:15 हो रहे हैं, 2:15 यानी सपाद। हमेशा जो भी समय बोध होता है सबसे पहले लगता है। हिंदी में भी आप देखेंगे तो सवा जो है वो हम पहले लगाते हैं, ना कि अंत में या बीच में। 2:15 हो रहे हैं तो सपाद द्विवादनम। अब ये जो द्वि है ना, ये 2 को डिनोट कर रहा है। सपाद द्विवादनम, वादनम जो है वो बज रहे हैं, सपाद द्विवादनम यानी बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। 5:15 हो रहे हैं तो 5 को भी सेम टू सेम वैसे लिखेंगे। सपाद पंचवादनम यानी 5:15 हो रहे हैं। पंच जो है वो 5 को डिनोट कर रहा है। इसमें संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे 6:15 होता है यहाँ पे, तो 6:15 को हम लिखते सपाद षट्वादनम। यहाँ सार्ध यानी 2:30 यानी 2:30 हो रहे हैं। इसको हम हिंदी में तो 2:30 पढ़ेंगे, लेकिन संस्कृत में हम ये लिखेंगे सार्ध द्विवादनम। 9:30 हो रहे हैं तो 9:30 यानी 9:30 हो रहे हैं, यानी सार्ध नववादनम। ये जो 9 है ये 9 को दर्शा रहा है। अब जो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल होता है वो होता है पादोन। अब पादोन में हम 8:45 हो रहे हैं तो इसमें कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। 8 दिख रहा है तो 8 का 8 ही लिख देते हैं, पादोन अष्टवादनम। तो इसमें यह गलती होगी, हमें जो सही तरीके से जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम 9:15 हो रहे हैं। हम बोलते जो है वो हिंदी में भी हम 9:15 बोलते हैं, ना कि 8:15 हो रहे हैं। 9:15 हो रहे हैं तो 8:45 यानी पादोन यानी पौना नववादनम यानी 9:15 बज रहे हैं, 9:15 बज रहे हैं, पादोन नववादनम। ऐसे ही 3:45 है तो पादोन चतुर्वादनम यानी कि चतुर जो है वो यहाँ पे 4 को दर्शा रहा है। यानी पौने में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो डिजिट लिखा है पादोन में 8:45, 3:45, 2:45, 12:45 जो भी डिजिट लिखा हुआ है उन सब डिजिट्स के आगे वाला एक नंबर लिखना होता है हमेशा।
जब हम लिखते हैं उसको शब्दों में। 3:45 है तो यहाँ पे हमने चतुर क्यों लिखा, क्योंकि 3 से आगे यानी 3:45 हो रहे हैं। 3:45 नहीं, पादोन चतुर्वादनम। तो इस तरीके से हम समय बोध करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि संख्यावाची जो शब्द होते हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बीच में वही लिखे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नव लिखा है, यहाँ द्वि लिखा है, यहाँ चतुर लिखा हुआ है, यहाँ पंच लिखा है। ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी होपफुली आपको समय बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।